हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई और महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बताने वाला हूं। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए अंतिम सितंबर आने तक राजस्थान के अंतर्गत 5 मुख्य योजनाओं में बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही वो कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन से बदलाव होंगे वो संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो के अंत तक देखने को मिल जाएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राशन कार्ड के एक महत्वपूर्ण और बम्पर अपडेट के बारे में। जी हाँ साथियों, ये जो अपडेट है वो ऐसा अपडेट है जिसका इंतजार आपको काफी लंबे समय से था। साथ ही वो अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 10 किलो मुफ्त राशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है और राजस्थान के पेंशन लाभार्थियों को लेकर भी एक खास अपडेट आ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के बहुत सारे पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनको जून का पेमेंट नहीं मिला है। इसके अलावा साथियों, बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों को जुलाई और अगस्त का भी नहीं मिला है। साथियों, आपका जून और जुलाई का पेमेंट कब तक मिल जाएगा? और दोस्तों, यदि आपका जून का नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा और सरकार के क्या आदेश आए हैं? और दोस्तों, आप लोग की जो नियमित पेंशन वितरण प्रणाली है वो कब से लागू होने वाली है, उसके संबंध में भी एक नया अपडेट आ रहा है। वो भी आपको इस वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। इसके अलावा मुफ्त बिजली बिल योजना और किसान कर्ज माफी को लेकर भी एक खास अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक अपडेट को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं वो काफी लंबे समय से अपनी पेंशन की राशि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, जयपुर से एक खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या अपडेट आ रहा है वो आप लोग देख लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट है। राजस्थान के 90 लाख पेंशनर्स के खाते में 3 महीने से नहीं आ रही पेंशन। कब आएगी पेंशन? कितना करना होगा इंतजार? आखिर कहां अटकी है पेंशन? राजस्थान में लगभग 3 महीने से 90 लाख पेंशनधारियों के खाते में पेंशन नहीं डाली गई है। हालांकि सामाजिक अधिकारिता विभाग ने पेंशन सितंबर के अंतिम सप्ताह तक वितरित करने का दावा किया है। चलिए जांच करते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पेंशन वितरण प्रक्रिया की। विभाग के अनुसार सभी पेंशनधारियों के खाते में जून का पेंशन लगभग वितरित कर दिया गया है, लेकिन जयपुर से यह खास रिपोर्ट कुछ अलग ही बयान करती है। साथियों, क्या बयान करती है देखिएगा। राजस्थान में 90 लाख पेंशन से ज्यादा हकदार में से लगभग 16% पेंशनधारियों की जून और जुलाई की पेंशन अभी तक उनके खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। यानी कि साथियों, जो आप लोग बार बार ये कमेंट करते हो कि हमारा तो जून का पेमेंट भी नहीं आया है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा लगभग 90 लाख पेंशन लाभार्थी थे, जिसमें से लगभग 16% पेंशन लाभार्थी ऐसे जिनका जून का पेमेंट अभी उनके खाते में नहीं आया है। इसलिए साथियों, आप लोग को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि अगस्त में आधे पेंशनर्स को भुगतान किया गया है और सितंबर की पेंशन के भुगतान अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। वहीं अप्रैल माह से लागू होने वाली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पेंशन बढ़ोतरी घोषणा का अभी तक लाभ सही से नहीं मिल पाया है। न्यूनतम आय की गारंटी कानून में अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार ने पेंशनधारियों को पेंशन का नियमित भुगतान करने का एक प्रावधान बनाया था, लेकिन पिछले 8 महीने से पेंशन का पैसा समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है और न ही बनाए गए कानून की पालना की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 1150 रुपए, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 1500 रुपए तथा उससे कम उम्र होने पर 1150 रुपए, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को 2500 रुपए और स्लो कोशिश की बीमारी से युक्त बीमार व्यक्ति को 1500 रुपए और 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धा पेंशनधारियों को 1250 रुपए प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाता है। जून से सितंबर तक चल रहा बकाया भुगतान। देखिए साथियों, क्या भुगतान चल रहा है, क्या अपडेट आ रही है। सामाजिक अधिकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में पेंशनर्स की संख्या 87,32,491 थी, जिनको 925 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, परंतु अभी भी 149 करोड़ रुपए का भुगतान करना बकाया है। अब आपको पता लग गया होगा कि अभी आपको जून का पेमेंट खाते में नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया है। इसके अलावा साथियों, बहुत सारे पेंशनधारी जुलाई और अगस्त की पेंशन वितरण का भी दावा करते हैं। साथियों, वो दावा क्यों करते हैं आप लोग इस आंकड़े से समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारी के खाते में जुलाई और अगस्त का पेमेंट भी पहुंच चुका है। जुलाई में 87,83,184 पेंशनर्स थे, जिनको 908 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, लेकिन 151 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बकाया है। यानी कि साथियों, लगभग 700 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो जुलाई की पेंशन का कर दिया जा चुका है। यदि आपके खाते में नहीं आया है तो दोस्तों जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि विभाग के माध्यम से जो अपडेट आया वो मैं आपको वीडियो के अंत तक बता दूंगा। इसी तरह से अगस्त में 88,28,129 पेंशनर्स को 926 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, लेकिन 490 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। वही सितंबर में 90,21,501 पेंशनर्स हैं, जिनको 1,036 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, लेकिन सितंबर की पेंशन का अभी भुगतान प्रारंभ ही नहीं हुआ है।
कुल मिलाकर जून से लेकर सितंबर तक 3800 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का भुगतान करना अभी बकाया चल रहा है। तो दोस्तों ये आप लोग की अपडेट थी, ये आपके आंकड़े थे। लेकिन जो 90 लाख पेंशनधारी हैं जिनको 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, सामाजिक अधिकारिता विभाग का जो दावा है साथियों सुरक्षा पेंशन को लेकर, वो दावा क्या है? वो दावा करते हैं कि हफ्ते भर में रिलीज होगी आप लोग की बकाया पेंशन। साथियों उन्होंने हफ्ते भर में यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आप लोग की पेंशन के वितरण संबंधी अपडेट उन्होंने दी है। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जिसका नाम है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना। दोस्तों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में जब आप लोगों के लिए राशन डीलर राशन वितरण करता है तो बहुत सारे राशन कार्ड धारकों की एक सबसे बड़ी मेजर समस्या होती है। वो समस्या ये होती है कि उनका जो अंगूठा होता है वो अंगूठा बायोमेट्रिक में नहीं आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे राशन कार्ड धारकों ने तो अपील भी की थी कि हमारा जो अंगूठा है वो अंगूठा नहीं आता है, इसलिए अंगूठे वाली इस प्रक्रिया को हटाया जाए। लेकिन साथियों अब आप लोगों के लिए जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ने एक निर्णय लिया है, जिस निर्णय के तहत अब आप लोग के लिए अंगूठा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब आप लोग ओटीपी के माध्यम से डायरेक्ट राशन प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत साथियों हमारे उन लोगों के लिए यहाँ पर सहूलियत देखने को मिलेगी जो लोग अधिक उम्र के हो चुके हैं, यानी कि बुढ़ापा पेंशन उठा रहे हैं, या फिर हमारे मजदूर वर्ग हैं जिनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो घिसे जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अंगूठा नहीं लगा पाते। लेकिन साथियों अब आप लोग की इस समस्या का समाधान कर दिया जा चुका है। आप लोग एबीपी का यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। राशन के लिए कार्ड धारकों को अब नहीं लगाना होगा अंगूठा, योगी सरकार ने योजना में किया बड़ा बदलाव। साथियों ये अपडेट योगी सरकार का क्यों है आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ने एक पायलट प्रोजेक्ट यहां पर लागू किया है। साथियों वो पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने यूपी सरकार के अंतर्गत प्रारंभ किया है, यानी कि सबसे पहले वो साथियों इस पायलट प्रोजेक्ट को यूपी सरकार के अंतर्गत लागू कर रहे हैं। जैसे यूपी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरे भारत के अंतर्गत लागू कर दिया जाएगा, जिसमें साथियों यूपी के बाद दूसरे नंबर पर जो लागू होने वाला राज्य रहेगा वो राजस्थान रहेगा। साथियों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा अपडेट एबीपी ने अपने इस वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर रखा है। साथियों अब पोस्ट मशीन जो कि आपको इस तरह से मशीन देखने को मिलती होंगी राशन डीलर की दुकानों पर, साथियों अब आप लोगों को इन मशीनों पर अंगूठा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब बिना अंगूठा लगाए मिलेगा राशन, सिर्फ ओटीपी के माध्यम से आपको राशन मिलेगा। जी हां दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, ओटीपी के जरिए मिलेगा राशन। यानी कि साथियों अब आपको पता होगा कि राशन कार्ड जो है आप लोग के आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। साथियों राशन कार्ड से जैसे आप लोग राशन लेने जाओगे उस समय आप लोगों के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको राशन सिर्फ ओटीपी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट अब राशन आसानी से ओटीपी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी। इसके अलावा साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी चल रही है। यदि आप लोगों ने 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आप लोग का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। और साथ ही जो हमारे बकाया कैंडिडेट हैं जो अपने राशन कार्ड संबंधी अपडेट करवाना चाहते हैं, नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर साथियों जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में जिनका नाम नहीं है वो लोग अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आप लोग का इंतजार भी 31 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साथियों 1 नवंबर के बाद राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि राजस्थान के अंतर्गत संचालित है, सुकन्या समृद्धि योजना। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना में अब आप लोग की बेटी का यदि आप लोग खाता खुलवाते हो तो साथियों राजस्थान सरकार ने डाक विभाग से एक समझौता किया, जिसके माध्यम से आप लोग की बेटी के खाते खुलवाने पर 30,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि सरकार के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी प्रदान की जाएगी। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना क्या है आप लोग पूरा अपडेट देख लीजिएगा, पूरा डिटेल पढ़िएगा। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना है। 10 वर्ष से अधिक आयु की बेटी यानी अधिकतम 2 बेटियों का खाता आप लोग खुलवा सकते हैं। केवल 14 वर्ष तक जमा करवा सकते हैं पेमेंट, और 21 वर्ष की परिपक्वता उम्र होने पर आप लोग अपनी राशि निकलवा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% का भुगतान भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि 50% आप लोग अपनी राशि निकलवा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने पर खाता बंद करने की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। न्यूनतम आप लोग 1000 रुपये से प्रारंभ कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा सभी बचत योजनाओं से अधिक ब्याज दर आपको यहाँ पर मिलता है। लगभग आपको 7 से लेकर 8% ब्याज दर यहाँ पर दिया जाता है। और साथियों धारा 80 के तहत इनकम टैक्स में भी यहाँ पर आपको 50,000 रुपए तक छूट मिलता है, यानी कि इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप लोग अपने निकटतम डाक घर से संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपको पूरी योजना के संबंध में डिटेल चाहिए। वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है माँ वाउचर योजना। दोस्तों माँ वाउचर योजना को पिछली बार 8 मार्च को शुरू किया गया था, लेकिन साथियों इस योजना को पूर्वी राजस्थान के जिलों में शुरू किया गया था और इस योजना को 2 महीने बाद बंद कर
दिया गया। लेकिन साथियों 17 सितंबर को इस योजना को राजस्थान के अंतर्गत फिर से प्रारंभ किया गया है। साथियों आप लोग अपडेट देख सकते हैं, राजस्थान के अंतर्गत मां वाउचर योजना फिर से प्रारंभ की गई है। गर्भवती महिला को मोबाइल पर SMS के जरिए QR कोड आधारित एक ई वाउचर मिलेगा और इस ई वाउचर के माध्यम से सूचीबद्ध निजी सेंटर में निःशुल्क सोनोग्राफी का आपको लाभ मिलेगा। एक बार ई वाउचर जारी होने के बाद 30 दिन तक इस ई वाउचर की वरीयता रहने वाली है, यानी कि 30 दिन तक आप लोग कभी भी सोनोग्राफी करवा सकते हो उस ई वाउचर के माध्यम से। तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी योजना के बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़नी है तो आप लोग इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है राजस्थान मुफ्त बिजली बिल योजना। दोस्तों राजस्थान मुफ्त बिजली बिल योजना अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिसमें आप लोग के लिए घरेलू 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी। लेकिन साथियों अब इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस योजना में किसान भाइयों के लिए 2000 यूनिट का यहाँ पर लाभ मिलता था। साथियों इस योजना को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि इस योजना को साथियों 2024 के बजट के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। हालांकि इस योजना को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है क्योंकि साथियों इस योजना के स्थान पर पीएम सूर्योदय योजना यानी कि पीएम सूर्य घर योजना को लागू किया गया है। साथियों जब से पीएम सूर्य घर योजना को लागू किया गया है तब से राजस्थान के अंतर्गत बिजली के और भी सरचार्ज बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 100 यूनिट वाली इस योजना को बंद करने के बाद राजस्थान में विभिन्न प्रकार के बिजली सरचार्ज भी लागू कर दिए गए हैं। आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ सकते हो। इसी माह से लगेगा झटका, मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली का बिल, यानी कि जो सरचार्ज बढ़ाया गया है जिसमें 100 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक आपको अतिरिक्त बिल देखने को मिल सकता है अब की बार इस महीने में। तो साथियों वो पेमेंट भी आपको यहाँ पर भुगतान करना होगा। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत सवाई माधोपुर की एक खास रिपोर्ट और आ रही है, वो भी देखिएगा बिजली विभाग के माध्यम से। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, देनी होगी सिक्योरिटी राशि, बिल देखकर लोग हैरान हो चुके हैं। यानी कि साथियों अब आप लोग के लिए जब कभी भी घर पर बिजली का बिल आएगा तो उसके साथ साथ आप लोग के लिए सिक्योरिटी का बिल भी अतिरिक्त रूप से आएगा, यानी कि आपको बिजली के बिल की सिक्योरिटी राशि भी भुगतान करनी होगी। यह साथियों अपडेट आप लोग सवाई माधोपुर की न्यूज में पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी राशि, बिल देखकर लोग हैरान है। इलेक्ट्रिसिटी बिल रूल्स, विद्युत निगम बिजली उपभोक्ता की जेब से फिर से मोटी राशि निकालने की तैयारी में है। साथियों आप लोग पढ़ सकते हो सवाई माधोपुर राजस्थान में उपभोक्ताओं को एक बार फिर से करंट का झटका लगेगा। बिजली उपभोक्ता को सिक्योरिटी राशि देनी होगी। विद्युत निगम की ओर से यह रकम प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि के रूप में ली जा रही है। इसके लिए जिले में डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भी भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में बिल के साथ नोटिस देकर लोग हैरान और परेशान हैं। यानी कि साथियों आप लोग के लिए यदि इस बिजली बिल से छुटकारा पाना है तो आप लोग के पास एक ही उपाय है। साथियों उपाय क्या बचा है दोस्तों? उपाय बचा है आप लोग के लिए पीएम सूर्य घर योजना। जी हाँ साथियों, पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से आप लोग के लिए 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिलेगी। और साथियों इसका एक नोटिस भी विभाग ने 16 सितंबर को जारी किया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपके घर परिसर में रूफटॉप सोलर की स्थापना और कमीशन के लिए आपसे अनुरोध है। यानी कि साथियों सरकार ने आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग अपने घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाइए और 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में पाइए। जी हां साथियों, यदि आप लोगों के लिए फ्री बिजली बिल योजना का लाभ लेना है तो पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेना होगा। साथियों पीएम सूर्य घर योजना के बारे में उन्होंने क्या क्या अपडेट दिया है, कितना कितना आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा, आप लोग पूरा इस लेटर के माध्यम से पढ़ सकते हो। ये लेटर बिजली विभाग यानी कि राजस्थान सरकार के माध्यम से जारी किया गया है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।